हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। डे नंबर 50 टुडे। आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। क्यों सेलिब्रेशन का दिन है आज? कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार जरा गुड इवनिंग कह दो कमेंट सेक्शन में यार। मुझे पता तो चले कि आप लोग जग रहे हो, कोई सो नहीं रहा। आई नो दैट यू गाइज वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे साथ ही उठते हो सुबह सुबह जल्दी, है ना? फिर हम साथ में डीपीक्यू सॉल्व करते हैं, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो आई नो दैट यू गाइज आर वेकिंग अप रियली अर्ली इन द मॉर्निंग। बट मुझे एक बार बता दो कि जग रहे हो ना? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, ये सुना है कहीं? इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, शॉर्ट्स में कहीं काफी मीम्स चल रहे हैं इसके ऊपर। चलो, जल्दी से बता दो। गुड इवनिंग एवरीवन। सब जगे हुए हो? ठीक है। आज सेलिब्रेशन का डे है या नहीं? आज हमारे 100 डेज पीवाईक्यू चैलेंज के 50 दिन पूरे हो गए। ये छोटी बात होती है क्या? 50 डेज पूरे कर लिया हमने, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता आपके बारे में। अगर मैं आपकी जगह होती, एक यूपीएससी एस्पिरेंट होती, तो मुझे पता होता कि इस दिन की कितनी वैल्यू है। मैंने 50 दिन कंसिस्टेंटली पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए यार। 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यस और नो? वेरी गुड। ये देखिए, 500 पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया अब तक हमने। 100 दिन का हमने शपथ ली थी कि 100 डेज का चैलेंज लेंगे, जिसमें से आधे दिन तो हमारे हो गए पूरे। आई एम रियली हैप्पी। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे आप लोगों के बारे में नहीं पता, बट आई एम रियली हैप्पी। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का सेशन। अरे अनाउंसमेंट तो कर दूं। जिन बच्चों ने आज सुबह सुबह उठ के क्लासेस अटेंड की हैं, एक बार अनाउंसमेंट तो होना चाहिए ना। ज्योति प्रकाश, नव्या, अजय कुमार, इशिका, देन वी हैव हर्ष, सौरभ, मुस्कान, देन वी हैव ये हैं निर्मल, इश्तियाक, पूजा, अपेक्षा, जयसल, सिद्धार्थ। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। You guys are attempting the test on a daily basis. I am very very proud of you. ओके, चलो आज का टेस्ट शुरू करें। तो आज मैं एक छोटी सी झलक आपको देती हूँ। आज हर क्वेश्चन के बाद एक पीवाईक्यू है, मतलब सॉरी, एक माइंड मैप है। ठीक है? तो यहाँ देख रहे हो आप लोग, आफ्टर एवरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ माइंड मैप। ऑल राइट, बट आपको टेस्ट में तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उससे तो आप बच ही नहीं सकते एट एनी कॉस्ट। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन एवरीवन। दी कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। 2023 के क्वेश्चन है आज सारे। ठीक है? कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। Now, National Commission for Backward Classes, National Human Rights Commission, National Law Commission, National Consumer Dispute Redressal Commission. 4 कमीशन और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हैं आपको। यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कितने? ये है चेंजिंग पैटर्न यूपीएससी का। अब आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं पूछा जा रहा, हाउ मेनी। अब इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी टेस्टेड। आपने कितने अच्छे से 2 बार 3 बार एम लक्ष्मीकांत की बुक को रिवाइज किया है, वो टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। ओके, चलो आंसर करो क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर इन दिस केस। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर एवरीवन? वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ के आए हैं सब लोग। यस, ओनली वन। ओनली वन इज करेक्ट। अब ओनली वन में कौन सा करेक्ट है? देखो, ऑप्शन 1 आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखो, जब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है, आई हैव क्रिएटेड अ मैप ऑल्सो। आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद ऑल ऑफ यू। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैसे मिला था कॉन्स्टिट्यूशनल इसको स्टेटस? 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद मिला था, 2018 के बाद। ठीक है? आर्टिकल 338, मतलब 338 बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है? पॉइंट क्लियर हो गया? तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब बात आती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत स्टैब्लिश किया गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। देन नेशनल लॉ कमीशन, अगेन इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये तो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाती है। दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, एंड देन हियर वी हैव दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। तो अगेन थर्ड आपका गलत हो जाएगा। ठीक है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988।
ठीक है। अब ये क्या है, क्वासाई जुडिशियल बॉडी है, दिस इज अ क्वासाई जुडिशियल बॉडी, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। आपको क्लास के बाद ये सारे माइंड मैप्स मिलेंगे, ऑल दीज माइंड मैप्स यू विल रिसीव ऑन टेलीग्राम टुडे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लैग कोड के ऊपर देखो, फ्लैग के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, दैट इज व्हाई अ क्वेश्चन केम ऑन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये होता है स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें ना कार्तिक सर बहुत ब्यूटीफुली समझाते हैं कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज ऐड कर दो, आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। स्टेटमेंट 1 बिकॉज स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm into 400 mm, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अगेन यूपीएससी अब आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आप कितनी बार रिवाइज कर रहे हो टॉपिक्स वो चेक कर रहा है। करंट अफेयर्स कितनी बार रिवाइज किया, एक बार पढ़ने में आप आंसर नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन। इसीलिए पावर रिवीजन क्लासेस शुरू होने वाली है हमारी कल से 15 मार्च। रोज 12 बजे सुबह सुबह हमारी लाइव क्लास होगी, 10 बजे हमारा डीएनए सेशन होगा, 12 बजे हमारी लाइव क्लास होगी पावर रिवीजन सीरीज में। अगर अभी तक आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा है ना, क्योंकि उसी के थ्रू आपको क्लास का लिंक मिलेगा, फ्री सीरीज है ये, बट लिंक भी तो मिलना चाहिए ना, कि आप लाइव मेरे साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो क्लास में, आपके डाउट्स मैं कैसे सॉल्व करूंगी, कैसे आपको रिवाइज कराऊंगी पूरा टॉपिक, ठीक है। सारे जीएस का सिलेबस, करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है गूगल फॉर्म का लिंक, उसको फिल करना है और आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर दिया है। चलो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करेक्ट आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, वेरी गुड, डी इज दी करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। देखो जब हम बात करते हैं नेशनल फ्लैग की, आपको पता है होइस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग और डिस्प्ले ऑफ आर इंडियन नेशनल फ्लैग, इट इज गवर्न्ड बाय प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, प्रिवेंशन, राइट इट डाउन, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू the national honor act 1971, and second is the flag code of India which is 2002, ओके। चाहे आप यूज करो नेशनल फ्लैग को, इंडियन नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले करो या होइस्ट करो, ये दोनों एक्ट्स हैं जिसके थ्रू ये चीजें गवर्न होती हैं। एंड एज पर द फ्लैग कोड ना, ट्राई कलर कैन बी ऑफ 9 स्टैंडर्ड डायमेंशंस, 9 स्टैंडर्ड डायमेंशंस है जिसमें आप हमारा फ्लैग होता है। पहला डायमेंशन है 6300 इंटू 4200, सेकेंड डायमेंशन है 3600 इंटू 2400, then we have 2700 into 1800, then 1800 into 1200, ठीक है, इंटू 1200, फिर 1350 इंटू 900, then 900 into 600 and 450 into 300, then we have 225 into 150 and we have 150 into 100. These are the dimensions. रेशियो क्या रहता है, 3:2 रहता है, लेंथ टू हाइट और विड्थ। तो स्टेटमेंट 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 आपका गलत है। वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज 600 इंटू 400 नहीं है, 900 इंटू 600 है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ होम गार्ड्स के ऊपर अभी पिछले हफ्ते ही डेली न्यूज एनालिसिस सेशन में हमने आर्टिकल भी पढ़ा था, न्यूज में भी आया है ये, और देखो पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, लास्ट ईयर ही पूछा गया है, तो इसको तो याद करना ही करना है। क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू होम गार्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Home guards are raised under the Home Guards Act and rules of the central government. Role of home guards is to serve as an auxiliary force to the police in maintaining internal security. To prevent any kind of infiltration on international border or coastal area, border wing home guards battalions have been raised in some states. तो आपको बताना है कितने statements correct हैं इसमें, how many statements are correct, that you have to tell me. Only one, only two, all three or none? जल्दी से बताओ, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन, मैं आंसर का वेट कर रही हूं। वेरी गुड, यस, बी इज द आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 आपका गलत है, होमगार्ड्स इज अ वॉलंटरी फोर्स, ठीक है। तो यहां पर लिख लो, इट इज अ
voluntary force. All right. And it was first raised in 1946. Why? To help the police in maintaining and controlling the communal rights. पार्टीशन होने वाला था ना, कम्युनल राइट्स चल रहे थे, सिविल डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो उस टाइम पर होम गार्ड्स को डिप्लॉय किया गया था पुलिस की मदद करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। तो ये वॉलंटरी फोर्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 and 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। रूल ऑफ होम गार्ड्स क्या होता है? इट इज टू एक्ट एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस, इंडियन पुलिस, फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ठीक है, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बाय द वे, सबसे इजी क्वेश्चन। फ्री के 2 नंबर है। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत की किताब बहुत अच्छे से रिवाइज की है, कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज की है, तो आप इस क्वेश्चन को यूं चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। Consider the following statements in respect of election to the President of India. Direct textual question. Direct. Members nominated to either House of Parliament or legislative assemblies of states are also eligible to be included in electoral college. Higher the number of elective, assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state. Value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. Factual statement आ गई। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, थोड़ी अवेयरनेस रखना न्यूज़पेपर पे। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, करेक्ट आंसर इस केस में क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1 इज करेक्ट। आपका स्टेटमेंट 3 गलत है। वेरिएशन इन वोट वैल्यू बिटवीन एमएलएस फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड केरला इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन। केरला का रेशियो हायर रहता है एज कंपैरिजन टू एमएलएज महाराष्ट्र रेशियो, सॉरी मध्य प्रदेश रेशियो। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ओके, पॉइंट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखोगे प्रेसिडेंट की जब स्टेटमेंट 1, 2, 3 गलती है, स्टेटमेंट 4 आपका सही है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना स्टेटमेंट 1 की, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है इंडिया में इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, जिसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा लोकसभा दोनों से। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पर। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ, ये टर्म्स हिंदू न्यूज़पेपर में हमने 2 महीने पहले काफी पढ़े हैं। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स? जल्दी से बताओ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब एसेंस में क्या होता है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? बहुत इजी है। यस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो, जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं ना, एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको हमारी कोर्ट्स यूज करती हैं। ठीक है, टू मेक श्योर दैट कोई भी लॉ जो बना है वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके बनाया गया है। ठीक है, कोई आर्बिट्रेरीनेस, कोई इरैशनैलिटी नहीं है उस प्रोसीजर में। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। तो ह्यूमंस की, इंडियन सिटीजन की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। ऑल राइट, नाम ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यूज होते हैं। ठीक है, जिससे इंसान की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी उससे छीनी ना जाए। लॉ ऐसा होना चाहिए। ओके, बाकी के होमवर्क क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन है, 3 है, 6, 7 एंड 8। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ एज होमवर्क। स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आई वांट यू गाइज टू आंसर दिस क्वेश्चन इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बच्चों को डाउट में लेकर आया था, तो आई वांट यू गाइज टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो गिव एक्सप्लेनेशन कि क्यों आप जो आंसर दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आंसर? You have to tell me in the comment section. I'll be waiting for next 30 minutes for your replies. And अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, पावर रिवीजन गूगल फॉर्म नहीं भरा है, तो कर लीजिए, जल्दी से भर लीजिए, वरना कल लाइव क्लास में मेरे साथ इंटरेक्ट कैसे कर पाओगे, डाउट्स कैसे सॉल्व करवा पाओगे, है ना? तो आई बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। कल 12 बजे काफी इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट होने वाली है हमारी जर्नी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। Thank you so much for participating on day number 50 everyone. I am really proud of each one of you. अच्छा रुको, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एक फीडबैक भी आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, मैं वेट करूंगी। डेली आपके साथ क्लासेस लेती हूँ, एक छोटा सा फीडबैक आप इस PYQ चैलेंज का जरूर मेरे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।